नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र पांडे और आज बात करेंगे उस लोकतंत्र की जिसने मुखौटा तो पहना जनता का, पर चेहरा झलक रहा है सत्ता का। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का लोकार्पण हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। अब जरा आंकड़े सुनिएगा। 51 एकड़ का परिसर है, 6,22,000 वर्ग फुट में फैला हुआ भवन है, 200 विधायकों की बैठने की व्यवस्था की गई है, 700 कारों की पार्किंग हो सकती है और लागत लागत सिर्फ 325 करोड़ रुपए। कहने को तो यह लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाए तो यह मंदिर नहीं, महल लगता है, जहां जनता की आवाज नहीं, सत्ता की गूंज सुनाई देती है। कहते हैं दुनिया भर से फूल पौधे लाए गए हैं, क्योंकि शायद अपने राज्य की मिट्टी अब स्थानीय लोकतंत्र की नहीं रही। और हां, हर साल रख रखाव पर खर्च होंगे कई करोड़ रुपए। मतलब लोकतंत्र अब ईएमआई पर चलने वाला भवन बन चुका है। अब जरा सोचिए, जिस राज्य पर 98,757 करोड़ का कर्जा चढ़ा हो, जो हर साल 9,000 करोड़ ब्याज चुका रहा हो और इस साल के बजट में 23,000 करोड़ का नया कर्जा लेने वाला है, वो राज्य बना रहा है ऐसा भवन जहां विधायक आराम से बैठ तो पाएंगे, लेकिन शायद जनता की तकलीफों पर खड़े होने की जगह नहीं बचेगी, क्योंकि यहां लोकतंत्र नहीं, विलास तंत्र की नींव रखने जा रही है। और अब आइए जरा उस नई योजना पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि योजना का नाम शायद प्रधानमंत्री डबल बंगला आवास योजना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हाँ, नाम जरूर जनता के जैसा लग सकता है, पर लाभ पूरा पूरा मंत्रियों के लिए है। डिप्टी सीएम है अरुण साव, नया बंगला संभाल चुके हैं विजय शर्मा, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, मगर अभी भी पुराने बंगले से सरकारी काम काज कर रहे हैं, यानी कि पुराने बंगले का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। कई ने तो पुराना बंगला अब तक छोड़ा ही नहीं, जैसे वो सरकारी है ही नहीं, पैतृक संपत्ति हो इनकी। जनता पूछ रही है, जब एक आदमी एक वोट से चुना गया तो एक मंत्री को दो दो बंगला क्यों दिया गया? कहने को डबल इंजन सरकार है साहब, पर असल में दिख रही है डबल बंगला सरकार। और आयरोनी देखिए, जनता को तो प्रधानमंत्री आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की पर्ची भी नसीब नहीं होती, पर सत्ता के गलियारे में हर दीवार पर लिखा हुआ है आराम हराम नहीं, सरकारी हक है। तो सवाल वही है, क्या यह लोकतंत्र का विस्तार है या सत्ता के अहंकार का विस्तार? कर्ज में डूबे राज्य की मिट्टी पर अगर ईमान की नींव नहीं रखी जाएगी तो चाहे भवन 51 करोड़ का हो या 510 करोड़ का, लोकतंत्र का कमरा फिर भी खाली का खाली ही रहेगा। मैं हूं नरेंद्र पांडे और ये थी वो खबर जहां आंकड़े चिल्ला रहे हैं, मगर जवाब अब भी सन्नाटे में पड़े हैं। नमस्कार।